साथ भी वाचा रखा, उसने इसहाक के पुत्र याकूब के साथ भी वो वाचा रखा, और याकूब के पुत्र यूसुफ के साथ भी वो वाचा रखा। अगर आपने यहोवा के साथ एक वाचा रखा है तो वो वाचा आपके साथ खत्म नहीं होता, वो आपके अगले पीढ़ी पे वो वाचा चला जाता है। अगर उस पीढ़ी ने विश्वास योग्यता के साथ रहा तो वो अगले पीढ़ी के साथ वो वाचा चला जाता है। वाचा का खासियत यह है कि जब परमेश्वर ने इसहाक को देखा और गरार देश में सूखा पड़ गया, तो कई अकलमंदों की तरह इसहाक भी वहां से निकलकर बाहर जा सकता था, लेकिन खुदा ने इसहाक को देखकर बोला, इसहाक सब चले जाए, सूखा पड़ जाए, पर तू गरार में टिका रहेगा। उसने बोला ठीक है प्रभु, मैं टिका रहूंगा। इसहाक सूखा बंजर जमीन को देखकर घबराया नहीं। सिर्फ वो नहीं, उसके साथ के लोग भी वहां टिककर खड़े रहे। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उस साल ऐसे लिखा बाइबल के अंदर, इन दैट ईयर, उस साल, वो साल इंपॉर्टेंट है, इन दैट ईयर, उस साल, कौन सा साल? जिस साल सब छोड़कर चले गए, जिस साल बाकी लोग चर्च आना बंद कर गए, जिस साल बाकी लोग प्रेयर करना बंद किए, उस दिन, उस साल इसहाक ने कहा, तू वाचा वाला यहोवा, मैं तेरे साथ टिका हूं। और बाइबल कहता है उस साल, दैट ईयर, वो साल उसने 100 गुना आशीष देखा, 100-fold blessing, 100 गुना आशीष, क्योंकि यहोवा वाचा रखने वाला यहोवा है। वाचा का ताकत आप जानते क्या है? परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं तेरे बच्चों को आशीषित करूंगा। अब्राहम से एक गलती हुआ, और गलती क्या था? उसने हागार के साथ संबंध रखा। खुदा का प्लान नहीं था हागार, खुदा का प्लान नहीं था इस्माइल, लेकिन मानसिक रूप में अब्राहम गया और हागार के साथ एक संबंध रखा, उसमें उसको एक बच्चा पैदा हुआ। हालेलुया, उसकी कॉन्क्यूबाइन थी, बच्चा पैदा हुआ। हालेलुया, बच्चा 13 साल की उम्र में उसे बाहर कर दिया। हालेलुया, लेकिन बाइबल कहती है उसके बावजूद भी, उसका नाजायज होने के बावजूद भी, हालेलुया, आमीन, उसका नाजायज होने के बावजूद भी, हालेलुया, जब वो बच्चा रोया, आपको समझ आया मैंने क्या कहा? बाइबल कहती है हागार के आवाज को नहीं सुना खुदा ने किसकी आवाज को सुना? बच्चे की आवाज को, बच्चे की आवाज को। क्यों? क्योंकि बच्चे में चलने वाला लहू किसका है पता है? अब्राहम का लहू है। बच्चे का आवाज सुनाई दिया, बच्चा। क्यों? क्योंकि अब्राहम के साथ एक वाचा था, और वाचा क्या था? मैं तेरे पीढ़ी को आशीषित करूंगा। अब्राहम वाचा का खुदा है वो। अगर तेरे बच्चे के ऊपर वायदा है, चाहे वो नाजायज क्यों ना हो, तब भी उठाकर मैं आशीषित करूंगा। He is a God of covenant। तो जरा सोचना, अगर वो एक नाजायज बच्चे को वाचा के लिए आशीषित कर सकता है, तू और मैं प्रभु यीशु के पिता के नाजायज नहीं है, इकलौते में से उतर कर आने वाले हैं, तो सोच खुदा कितना ज्यादा हमारे लिए आशीष देगा। हम नाजायज थे, पर अब नाजायज नहीं है, अब हम असली वाले हैं, उसी के लहू में से निकल के आने वाले। आज जिस प्रभु बोझ में से आप सेवकाई लेने जा रहे हो, बाइबल कहती है उसी का चमड़ा और उसी का लहू का भाग हो। तो जरा सोचो आपके ऊपर कितना ज्यादा कॉवेनेंट रिलेशनशिप परमेश्वर रखा हुआ है। He is a wonderful, powerful God। वो नाजायज नहीं है, ना हमें नाजायज रखने वाला परमेश्वर है। आज अगर खुदा ने आपको एक वायदा दिया है, तो वो वायदा वो पक्का पूरा करेगा। वो कितना भी असंभव लगे, वो कितना भी मुश्किल लगे, वो कितना भी इम्पॉसिबल लगे, अगर खुदा ने कहा है मैं तेरे लिए पूरा करूंगा, तो वो तेरे लिए पूरा करूंगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। मेरा प्रार्थना इस चर्च के अंदर कुछ अब्राहम, कुछ इसहाक, कुछ याकूब और कुछ यूसुफ निकल कर आए। 4 पीढ़ियों का भलाई इस चर्च के अंदर से निकल कर बाहर आए। आज आपका प्रार्थना यही होना चाहिए, परमेश्वर मुझे इसके अंदर से निकल कर ऊपर रहना,
आपके निर्णय, आज आप जो समय निकाल कर खुदा के लिए कार्य कर रहे हो ना, आपको भी पता नहीं है आपने एक वाचा जोड़ा हुआ है। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुझे जाति जातियों तक लेकर जाऊंगा। हालेलुया। आज आपके बच्चे, आपका परिवार जब विभिन्न जगहों पे जा रहा है, हालेलुया, कभी सोचा था आपने कि आपका बच्चा रशिया जाएगा, कभी सोचा आपका बच्चा प्राइज द लॉर्ड कहीं और जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है आपको पता है? व्हाई दिस इज ऑल हैपनिंग? क्योंकि तू अब्राहम का बच्चा है और तूने अपना वायदा खुदा में टिका कर रखा, इसके लिए खुदा उस वायदे को पूरा कर रहा है। And that is who God is। और यही परमेश्वर है, वाचा। उसे याद दिलाना है यहोवा को कि परमेश्वर आपका मेरे साथ एक वाचा, कॉवेनेंट। जब आप खुदा के साथ साल के शुरुआत में जाकर खुदा को आप बोलते हो, परमेश्वर ये वाचा है मेरा, मैं हर हफ्ते आपके पास आऊंगा, तो आप हर हफ्ता दे रहे हो, खुदा हर दिन बदले में आपको देगा। वाचा वो उसका वाचा है, ये कलाम उसका वाचा है। वो जो आप ड्यूट्रोनॉमी 28:1-14 जो आपने अपने फ्रंट रूम में चिपका के रखा होगा और जिसको आप हर दिन पढ़ रहे हो, वो वाचा है। वो वाचा है जब आप कहते हो परमेश्वर को, तू मेरे आगे, तू मेरे बाहर, तू मेरे अंदर, तू मेरे चारों ओर, वो एक वाचा है। परमेश्वर उस वाचा में टिक के रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने इज़राइल को कहा, इज़राइल तुम गिब्योन के लोगों के साथ युद्ध नहीं करोगे। जोशुआ ने उसका पालन किया, यहोशू के बाद आने वाले सारे जितने जजेस थे उन्होंने उसका पालन किया। लेकिन उसके बाद इज़राइल के पास एक राजा आया जिसका नाम शाऊल था। शाऊल खुदा की ओर से था, कुछ समय तक वो खुदा में भी चला, लेकिन उसके बाद उसके अंदर घमंड आ गया। वो ये सोचने लगा कि खुदा उसके साथ है करके, लेकिन खुदा उसके अंदर से बहुत पहले निकल चुका था। बाइबल स्पष्ट करती है कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा था और उस दुष्ट आत्मा के कारण, उस दुष्ट कार्य के कारण वो बार बार जाकर गलत काम करने लगा। उसमें उसने एक गलत काम किया और वो ये था कि वो गिब्योन के लोगों के साथ युद्ध किया और उनके कुछ लोगों को उसने मार दिया। समय खत्म हो गया। 16 साल बाद इज़राइल को एक नया राजा मिला जिसका नाम दाऊद था। दाऊद राजा बना। एक ऐसा समय दाऊद के जीवन में आया जहां पे दाऊद ने अपने प्रजा के बीच में बड़ा सूखा देखा। जब उसने सूखा देखा और कठिनाई देखी और दुख देखा और हर जगह तंगी थी, तो वो यहोवा के पास गया और यहोवा के पास जाकर वो गिड़गिड़ाया। ये वो दाऊद है जिसने जब वो राजा बना तो पहला काम तंबू गाड़ कर एक वर्शिप तैयार किया। ये वो दाऊद है जिसने सबसे पहले संदूक को वापस लेकर आया। ये वो दाऊद है जिसने प्रार्थना में कभी कमी नहीं छोड़ी। ये वो दाऊद है जो खुदा के लिए गीत गाने में और लिखने में समय नहीं लेता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके वहां पे एक श्राप था, और वो श्राप क्या है? सूखा है। सूखा है। वो गया परमेश्वर के पास सवाल पूछने के लिए कि खुदा मैं दुआ कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तंबू गड़ा हुआ है, गाने चल रहे हैं, गीत चल रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरे घर पे क्या है? सूखा है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 3.5 साल। कितने साल? 3.5 साल सूखा पड़ा हुआ है। 3.5 years सूखा पड़ा हुआ। और फिर यहोवा ने उसे असली बात बताई। यहोवा ने बोला, तू जानना चाहता है कि सूखा क्यों है? सूखा इसके लिए है क्योंकि वाचा टूट गया है। मैंने इजरायलियों को कहा था गिब्योन लोगों के साथ गलत मत करना, लेकिन शाऊल ने गिब्योनियों को मारा, और यही कारण है कि यह सूखा आया हुआ है। उसने पूछा, परमेश्वर तो मैं क्या करूं ताकि यह सूखा हट जाए? क्या करूं आप बताइए? प्रभु ने कहा, तुझे अगर कुछ करना है तुझे वापस गिब्योनियों के पास जाना पड़ेगा, और वो जो कहे वो तुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका छुटकारा मेरे पास नहीं है, इसका छुटकारा उनके पास है।
कभी कभी जब आप किसी और के साथ गलत करते तो खुदा से क्षमा मांगने से उसका छुटकारा नहीं आएगा। जिसके साथ गलत किया है उनके पास जाकर क्षमा मांगने से ही एक छुटकारा आएगा। दाऊद के पास और कोई तरीका नहीं था। दाऊद गया और दाऊद जाकर गिबयोनियों के पास गया, और बड़ा ही टेरिबल स्टोरी है। वो गया, उसने पूछा, है गिबयोनियों, मुझे पता है यहोवा का वाचा शाऊल ने तोड़ा, तुम्हारे बच्चों को मार दिया, अब तुम बताओ हम क्या करें ताकि तुम्हारा भुगतान हो सके। और उसने बोला, गिबयोनियों ने कहा, हम बताते हैं क्या चाहिए हमें। दाऊद ने उससे पहले कहा, तुम्हें सोना चाहिए मैं सोना दूंगा, चांदी चाहिए चांदी चाहिए तो वो दूंगा, ज्वेलरी चाहिए तो वो दूंगा, जो चाहिए तुम्हें चाहिए वो सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूं। गिबयोनियों ने कहा, सोना या चांदी हमें नहीं चाहिए, हमें शाऊल के 7 लड़के चाहिए। शाऊल के 7 लड़के एक खंबे पे तुझे लटकाना पड़ेगा, उन्हें हैंग करना पड़ेगा, वो 7 के 7 को मारना पड़ेगा, और तब जाकर ही हम तुम्हें क्षमा करेंगे। दाऊद के पैर कांप उठे, क्योंकि दाऊद उनमें से है। जब शाऊल को मारने का मौका मिला तब भी उसने कहा, उसके अभिषक्त को कौन छू सकता है। पर खुदा ने कहा, इसका छुटकारा मेरे पास नहीं, गिबयोनियों के पास है। दाऊद ना चाहकर भी क्या किया पता है, शाऊल के 7 लड़कों को ढूंढा, और 7 लड़कों को ढूंढने के बाद उन 7 लड़कों को ऐसे ही एक खंबे पे 7 को लटका दिया, अधनंगी हालत में 7 को सर से लटका दिया। 7 के 7